Hello everyone. Today our topic is solar system. Solar system. You already know that there are 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, ये आपको पहले ही पता है. लेकिन कभी 2005 से पहले 2005 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स को कंसीडर किया जाता था. दैट जो एक प्लैनेट है जिसको हम कंसीडर नहीं करते थे, दैट इज़ प्लूटो. लेकिन अब उसको कंसीडर नहीं करते. अ प्लैनेट इज़ अ बिग राउंड बॉल लाइक ऑब्जेक्ट. यह एक जो प्लैनेट होता है वो एक राउंड बॉल की तरह होता है. दैट डज नॉट गिव आउट इट्स ओन हीट एंड लाइट. और जो कि अपनी लाइट और हीट नहीं देता. इट्स मूव्स अराउंड अ स्टार. ये एक स्टार के अराउंड घूमता रहता है और वो है सन. द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन. जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं. इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अगर हम सन से देखा जाए कि कौन कितनी दूर है प्लैनेट, तो सबसे पहले सबसे पास आता है मरकरी नंबर 1 पर. फिर उसके दूर आता है वीनस. अर्थ हमारा 3rd प्लैनेट है सन से. मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. सबसे लास्ट आता है नेपच्यून. इसके बाद आता था प्लूटो, लेकिन अब उसको हम कंसीडर नहीं करते. हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स में से जो 6 प्लैनेट है उनके चारों और एक छोटी सी ऑब्जेक्ट है जो मूव करती रहती है, जिसको बोलते हैं हम मून. और जो 2 प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सन के बिल्कुल पास है, मरकरी और वीनस, इन दोनों के कोई भी मून नहीं है. अर्थ के पास एक मून है और सबसे ज़्यादा जो मून है वो है जुपिटर के पास, जिसके पास 79 मून है. अब आप सोचेंगे मरकरी वीनस के पास मून क्यों नहीं है? क्योंकि वो वो सन के बिल्कुल पास है और सन की हीट और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मरकरी और वीनस के चारों ओर कोई भी जो ऑब्जेक्ट मूव करती है तो वो कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि मरकरी और वीनस की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ सन की तरफ अट्रैक्ट करता है. इसलिए मरकरी और वीनस का कोई भी मून नहीं है. 6 ऑफ दीज प्लैनेट्स है स्मॉलर ऑब्जेक्ट. इनके पास एक छोटी सी ऑब्जेक्ट होती है जो उनके चारों ओर घूमती है. उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मून. अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास 2 मून्स हैं, जुपिटर है उसके पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है 79. मरकरी और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है क्योंकि वो सन के बिल्कुल पास है. द सन एंड ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड इट. सन और उसके चारों ओर जितने भी चीज़ें मूव करती है उसके चारों ओर घूमती है, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, उन प्लैनेट्स के मून हो गए, वो क्या मिलकर क्या बनाते हैं? सोलार सिस्टम. तो सोलार सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल द सन एंड द प्लैनेट्स एंड देयर ऑब्जेक्ट, उनके मून्स, ये क्या बनाते हैं? सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टम में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉइड्स होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर क्लोजर टू द सन. अब जो हमारे फर्स्ट 4 होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, वो जो सन के बिल्कुल पास होते हैं उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, जो कि सन के बिल्कुल पास होते हैं. और वो क्या करते हैं? किससे बने हुए हैं? रॉक्स और आयरन के बने हुए हैं. अर्थ है जिसके पास की वाटर है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे सन से दूर रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स. और ये बहुत ठंडे होते हैं और बहुत सारी की फ्रोजन गैसेस, फ्रोजन मतलब होता है जमी हुई गैसेस से बने होते हैं. जमी हुई क्यों होती है? क्योंकि वो सन से बहुत दूर रहते हैं. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. मरकरी जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सन के. ये बहुत गर्म रहता है दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे बहुत ही ठंडा रहता है. एंड वहाँ पर बहुत ही कम हवा रहती है मरकरी पे, और इसका कोई भी मून नहीं है. सेकेंड वन इज़ द वीनस. वीनस इज ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट है. और जो वीनस है उस पर इट शाइन्स द ब्राइटेस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स. ये सबसे ज़्यादा चमकता है सारे प्लैनेट्स में से, क्योंकि ये सन के पास होता है. इट इज़ ऑफनली कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार. इसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं क्योंकि हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग में देख सकते हैं. वीनस का भी कोई भी मून नहीं है क्योंकि वो सन के बिल्कुल पास है. थर्ड वन इज़ द अर्थ. अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर ही लाइफ
possible है. Earth is the only planet that is known to have life. This is book because इसीलिए the temperature is neither too hot nor too cold. इसलिए इसका टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, इसलिए इस पर लाइफ पॉसिबल है. इट हैज़ वाटर एंड सराउंडेड बाय द एयर. इस पे पानी है और एयर से सराउंडेड है. एयर से सराउंडेड मतलब कि ये इसमें एटमॉस्फेयर है कंटेनिंग ऑक्सीजन, और इसका 1 मून है. इट हैज़ 1 मून. नेक्स्ट फोर्थ होता है हमारा मार्स. मार्स को बिल्कुल रेड प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि यह बिल्कुल रेड दिखाई देता है. इसकी जो सरफेस है वो कवर्ड है रेड कलर की डस्ट से. और इसके कितने मून है? इट हैज़ 2 मून. यू कैन सी इन दिस इज़ अ मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. मरकरी और वीनस के पास कोई भी प्लैनेट्स नहीं है, कोई भी मून नहीं है. अर्थ के पास 1 है और मार्स के पास 2 है. तो 0 0 1 2. Jupiter is the largest, has the largest red spot in the surface. और इसकी जो सरफेस है उस पर रेड कलर के स्पॉट से बने हुए हैं. साइंटिस्ट सेज दैट, साइंटिस्ट कहते हैं कि इस पर एक तूफान है जो कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और वो अभी तक थमा नहीं है. और इसके पास कितने प्लैनेट्स हैं? इसके पास कितने मून्स हैं? इट हैज़ 79 मून्स. नाउ विद द टर्न विद द सैटर्न. सैटर्न है जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है? जुपिटर. सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज द सैटर्न. हैज़ 7 वाइड रिंग्स. इसके चारों ओर ऐसे रिंग्स बनी होती है. दीज रिंग्स आर मेड ऑफ आइस एंड डस्ट. और ये रिंग्स क्या है? आइस और डस्ट की बनी होती है. और इसके कितने प्लैनेट्स हैं? इट है 62 मून्स. इस जो सैटर्न प्लैनेट है इसके पास 62 मून्स है. यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट. यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है. इट हैज़ 27 नॉन मून्स. इसके पास 27 मून्स है. लास्ट वर्स इज द नेपच्यून. नेपच्यून इज द विंडी प्लैनेट. विंडी मतलब इस पर हवा चलती रहती है. स्ट्रॉन्ग विंड्स 2000 किलोमीटर की स्पीड से इस पर हवा चलती रहती है और घूमता रहता है. इसके 14 मून्स हैं. ऑल दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ. एक फिक्स पाथ में ये मूव करते रहते हैं सन के चारों ओर. जो भी चीज़ें हैं सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है उसे हम बोलते हैं, उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट. नाउ द मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट मतलब कि किसी भी चीज़ का अपनी प्लेस से हिलना. जब मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट मतलब होता है, मूव का मतलब होता है जब कोई अपनी प्लेस से हिलता है उसको बोलते हैं मूवमेंट. अब मूवमेंट में दो चीज़ें होती हैं. एक होता है रिवोल्यूशन, एक होता है रोटेशन. रिवोल्यूशन एंड द रोटेशन. इट ट्रेवल्स इन द फिक्स्ड पाथ. जब कोई एक फिक्स्ड पाथ में सन के चारों ओर घूमता है तो जिस फिक्स्ड पाथ में सेम रास्ते पे घूमता है उसे बोलते हैं ऑर्बिट. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो अर्थ है सन के चारों ओर, दिस इज द सन, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस रास्ते को बोलेंगे ऑर्बिट. और ये अपना पूरा चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करती है? 365 डेज. मतलब कि 1 ईयर के करीब ये अपना एक राउंड लगाती है. इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन. जब अर्थ सन के चारों ओर अपना चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन. और जब अर्थ अपनी ही प्लेस पर घूमती है, जैसे कि एक लट्टू घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशन. और एक अर्थ अपने ही एक्सिस पे तो अपना एक पूरा रोटेशन पूरा करती है 24 आवर्स में. जब रोटेशन होती है तो डे एंड नाइट बनते हैं और जब रिवोल्यूशन होती है तो हमारे सीजन्स बनते हैं. इफ़ यू पियर्स ए नीटिंग नीडल थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉल. अगर आप एक बॉल के बीच में से अगर एक सुई को आर पार कर देते हो, यू कैन रोटेट द बॉल. तो आप बॉल को रोटेट कर पाओगे अराउंड द निडल के चारों ओर. द निडल इज देन द एक्सिस. जो उस सेंटर में जो निडल गई है वो उसका एक्सिस है और जिस पर वो रोटेट कर रही है. इवन इफ यू रिमूव द निडल, अगर आप रिमूव भी कर दे निडल को तो बॉल कैन स्टिल बी रोटेटेड अराउंड द सेम एक्सिस. वो अपने ही उसी एक्सिस पे रोटेट करती रहेगी. सिमिलरली द अर्थ रोटेट.
उसी तरह से जो अर्थ है वो रोटेट करती रहती है, एक उसकी लाइन है उसके सेंटर से पास होती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई निडल लगी हुई है, ये सिर्फ हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मतलब इमेजिन कर लिया है हमने, सिर्फ मान लिया है, उसको बोलते हैं हम एक्सिस। देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन, एक और इमेजिनरी लाइन है, मतलब कि हमने उसको सिर्फ समझने के लिए मान लिया है। लाइक गोइंग अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के चारों ओर घूमती है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेटर। इक्वेटर होता है इक्वल, इक्वल मतलब जो बराबर, जो कि हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। इट डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाल्व्स, यह अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज द नॉर्थ, नॉर्थ वाले को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। हमने इसको हेमिस्फीयर क्यों बोला? क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है उसकी शेप होती है स्फीयर, और हेमी का मतलब होता है आधा, इसलिए स्फीयर का आधा क्या होगा? हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ मूवमेंट, जब हमारी अर्थ मूव करती है तो उससे क्या क्या असर पड़ता है? सबसे पहला होता है डे एंड नाइट। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो डे एंड नाइट बनते हैं। जब हमारी अर्थ का पार्ट सन के, ये सन रेज है, हमारी अर्थ है, इस अर्थ का पार्ट ये जब यहाँ पर उसको सन रेज मिलती है तो वो दिन होगा, और इसके वापिस का हाफ जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट है ये वाला, इसको सन रेज नहीं मिल रही तो यहाँ पर क्या होगी? नाइट होगी। ओनली वन हाफ ऑफ अर्थ विच इज़ फेसिंग द सन, जिस फेस पे सन की रेस पड़ती है वहाँ पर दिन होता है, और जिस फेस पे सन की रेज नहीं पड़ती उस वहाँ पर रात होती है। द अदर हाफ इज अवे फ्रॉम द सन, इट इज़ द डार्कनेस। एज द अर्थ रोटेट, जैसे कि अर्थ घूमती है, डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्लेसेस को सनलाइट मिलती रहती है। जहाँ पर दिन सनलाइट मिलती है वहाँ पर दिन होता है, और जहाँ सनलाइट नहीं मिलती वहाँ पर रात होती है। When it is daytime on the one side, अगर एक साइड पे अर्थ के एक साइड पे दिन है, एंड इट इज़ नाइट टाइम ऑन द अदर साइड, तो दूसरी साइड पे क्या होगी? रात होगी। एज अमेरिका इज़ ऑन द अपोजिट साइड, अमेरिका है जो अपोजिट साइड पे है, इसलिए व्हेन इट इज़ डे इन इंडिया, जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थ, डिफरेंट एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ का डिफरेंट एरिया डिफरेंट टाइप पे सनरेज गेट लेता है, सनरेज मिलती है तो वहाँ पर दिन होता है। नाउ द सीजन्स, सीजन्स कैसे बनते हैं? रिवोल्यूशन के, अर्थ के रिवोल्यूशन से बनते हैं सीजन। सन के चारों ओर जब अर्थ घूमती है तो उससे क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं। यू नो द इन द वार्मर इन द समर, गर्मियों में गर्म क्यों रहता है और सर्दियों में ठंडा क्यों रहता है? डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन द विंटर, दिन में जो गर्मियों के दिन होते हैं बड़े क्यों होते हैं? दिस हैपन ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रिवोल्यूशन के कारण अराउंड द सन। लेट अस सी व्हाई दिस हैपन, हम देखते हैं ये क्यों होता है। जब अर्थ हमारी सन के चारों ओर घूमती है तो अर्थ का एक साइड, वन साइड टिल्टेड मतलब होता है झुका होता, वो एक साइड क्या है? झुका हुआ रहता है। वी कैन से दैट जो वो अपने एक्सिस से थोड़ा सा झुका हुआ है। हम देख सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल होता है वो सन से थोड़ी सी सन की तरफ झुका हुआ रहता है, और जो साउथ पोल रहता है वो दूर रहता है। जब साउथ पोल उसके, फिर ऐसा उल्टा होता है, जब साउथ पोल झुका रहेगा तो नॉर्थ पोल उससे दूर रहेगा। जब साउथ पोल उसके पास रहेगा तो वहाँ पर दिन लंबे होंगे और वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, और जो नॉर्थ पोल होगा वहाँ पर ठंड होगी और दिन छोटे होंगे। द पोल्स, पोल्स क्या होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो होते हैं, जैसे कि आपको बताया था। आप बॉल के बीच में से अगर एक निडल को पास करोगे तो जिस साइड से आप पास करोगे वो साउथ पोल होगा और अपर वाला होगा नॉर्थ पोल होगा। ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ इट इज समर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो यही टू पोल्स होते हैं, और जो पोल्स होते हैं वो उन पर नाइट जो है, नाइट और डेज होते हैं वो 6 मंथ होते हैं। द पोल्स हैव सनशाइन फॉर द 6 मंथ इन द ईयर एंड द नाइट फॉर द अनदर 6 मंथ। जो पोल्स होते हैं वहाँ पर 6 महीने के जो सनशाइन और सनसेट होता है, मतलब कि वहाँ पर रात होती है। अगर नॉर्थ पोल पे अगर सनरेज मिल रही है तो इसका मतलब है साउथ पोल पे वहाँ पर उसको हीट नहीं मिलेगी, सनरेज नहीं मिलेगी।
और अगर साउथ पोल पे उसको सनरेज मिलती है तो उसको नॉर्थ पोल पे नहीं मिलेगी। नाउ दिस इज द अर्थ, दिस इज द डे एंड नाइट। जो यहाँ पर ये पोल है दैट 1 and 2, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एंड देयर इज द वन लाइन, इमेजिनरी लाइन, जो कि हमें दो पार्टों में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर। जो इक्वेटर है यहाँ पर हमेशा सनरेज मिलेगी इसको, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर नॉर्थ पोल पर उसको सन मिल रही है, सनरेज मिल रही है, तो साउथ पोल पर नाइट होगी। यहाँ पर डे होगा तो नाइट होगी, और यहाँ पर अगर साउथ पोल पर डे होगा तो यहाँ पर नाइट होगी। और ये 6 मंथ के लिए होती है। और जो इक्वेटर होता है इस पर पूरे साल भर यहाँ पर गर्मी रहती है। इवन जब सर्दियों का मौसम आता है तब भी यहाँ पर बहुत गर्म रहता है। और यहाँ पर कोई भी विंटर सीजन, जो इक्वेटर वाली जगह है यहाँ पर भी कोई भी विंटर प्लेसेस नहीं होता। दिस इज द इक्वेटर। प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव्स अ लॉन्ग आवर ऑफ सनलाइट। उसको बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, इवन इन द विंटर, सर्दियों में भी। दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज हॉट, इसलिए वो हमेशा हॉट रहते हैं। देयर इज़ नो विंटर सीजन इन दिस प्लेसेस। इन प्लेसेस पे कोई विंटर सीजन नहीं है। प्लेसेस फार फ्रॉम द इक्वेटर एक्सपीरियंस मोर मार्क डिफरेंसेस बिटवीन द समर एंड द विंटर। और जो जगह इक्वेटर से दूर होती है वहाँ पर सर्दी और गर्मी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है। जैसे कि देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली और चेन्नई। चेन्नई वो इक्वेटर के पास है, इसलिए वहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। दिल्ली है वो इक्वेटर से दूर है, इसलिए वहाँ पर सीजन्स चेंज होते रहते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट नहीं है? अर्थ, वीनस, सैटर्न, ये सारे प्लैनेट है, तो इसका आंसर होगा मून। सेकेंड क्वेश्चन विल बी द लार्जेस्ट प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट होता है जुपिटर, इट्स अ लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ द टाइम्स द ईयर हैज मूव्ड अराउंड द सन सिंस यू वर बोर्न इज। ये कह रहा है कि जितना अर्थ ने चक्कर लगाए हैं सन के चारों ओर, अगर आप जिस साल आप पैदा हुए थे तो अर्थ ने अब तक कितने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो जितना आपके जितने साल के आप हो उतने ही अर्थ ने सन के चारों ओर चक्कर लगाए हैं, तो इट इज इक्वल टू योर एज इन द ईयर्स। When it is winter in the India, what is the position of Earth axis? जब इंडिया में ठंड होगी तो क्या पोजीशन होगी अर्थ के एक्सिस की? अब आपको पता है नॉर्थ पोल की तरफ इंडिया है। इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थ पोल की तरफ है। इंडिया साउथ पोल की तरफ नहीं है, नॉर्थ पोल की तरफ इंडिया है। और जब ठंड होगी तो इसका मतलब वो सन से दूर होगा, तो टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एट द नॉर्थ पोल। विच प्लेसेस ऑन द अर्थ इक्वली हॉट थ्रू ऑफ द ईयर? इसमें से कौन सी चीज़ है जिसको पूरे साल भर जहाँ पर हीट मिलती रहती है, दैट इज़ जो गर्म रहता है, दैट इज़ प्लेसेस ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पर हमेशा हीट मिलती रहती है। नेम द फॉलोइंग प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, दैट इज़ द मरकरी। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? दैट इज़ द वीनस। रेड प्लैनेट, मार्स। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, आप यहाँ की ऐड कर सकते हो इवनिंग स्टार, दैट इज़ वीनस। विंडियस प्लैनेट, विंडियस मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा तूफान सा रहता है, दैट इज़ द नेपच्यून। प्लैनेट है विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मून, दिस इज द जुपिटर। These are the true and false. First, planet far away from the sun are made up of the frozen gases. जो planet sun से दूर है वो जमी हुई गैसेस से बने हुए हैं। Yet it's true. Why it's true? क्योंकि जो सन की हीट है उन्हें नहीं मिल पाती और वहाँ पर जो गैसेस है वो जम जाती है। एक्सिस ऑफ अर्थ इज अ इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ रोटेट्स। अर्थ जो रोटेट करती है वो एक इमेजिनरी लाइन है। यस, हमने इमेजिन कर लिया है, ऐसे कोई भी लाइन वहाँ पर खिंची हुई नहीं है, सिर्फ हमारी एक कल्पना है। इट्स अ ट्रू। व्हेन द नॉर्थ हेमिस्फेयर हैज़ द डे, द साउथर्न हेमिस्फेयर हैज़ नाइट। ये कह रहा है कि जब नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में डे होगा तो साउथर्न हेमिस्फेयर में नाइट होगा। नो, जो हेमिस्फेयर है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस पर अगर नॉर्थर्न है तो नॉर्थर्न पे नॉर्थ के इस दिशा वाले, ये डिपेंड करता है उसकी रोटेशन के ऊपर। इट्स फॉल्स। इज देयर इज अ 6 month ऑफ द डे एंड 6 month ऑफ द नाइट एट द पोल्स।
पोल्स पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होते हैं, यस इट्स ट्रू। नाउ देयर इज अ मैचिंग मार्स। मार्स क्या है? ये रॉक्स और आयरन का बना हुआ है। इट्स आंसर विल बी सी। इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को 2 हाउस में डिवाइड करता है। इट्स आंसर विल बी एफ। सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट्स आंसर विल बी ई। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट एक रास्ता होता है जिस पर कि जो अर्थ है वो मूव करती है, तो इट्स आंसर विल बी ए। अर्थ फिक्स पाथ अराउंड द सन। फिफ्थ है रोटेशन। रोटेशंस क्या होते हैं? रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनते हैं, तो इट्स आंसर विल बी बी। एंड द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन की वजह से डी, रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।